हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सॉगी क्लासेस में। आज का टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं उसका मेथड मैं आपको बताऊंगी। तो कैपिटल अकाउंट क्या होता है मैं आपको पहले वो बताऊंगी। कैपिटल अकाउंट वो होता है जिसमें हम अपनी एसेट्स और अपने कैपिटल्स के बारे में और उनके सारे ट्रांजैक्शन को मेंशन करते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है? दो टाइप्स के बनते हैं कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट वन इज़ फिक्स कैपिटल अकाउंट्स मेथड एंड सेकंड इज़ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड। ओके, फिक्स कैपिटल में क्या होता है? फिक्स कैपिटल में जो कैपिटल होती है पार्टनर की वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। ओके, अगर एडिशन होता है तो एडिशन हो जाता है, यानी कैपिटल वो फ्लक्चुएट नहीं होती है, चेंज नहीं होती है, हम ऐसा कह सकते हैं। तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो कैपिटल अकाउंट बनते हैं, ये हमें याद रखना है। क्वेश्चन में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर ये गलती हो गई तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, तो हम ये फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में दो तरह के कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, एक कैपिटल अकाउंट और एक करंट अकाउंट। ओके, अब दूसरी है ये कैपिटल अकाउंट का दूसरा टाइप है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। इसमें क्या होता है? फ्लक्चुएटिंग मीन्स आपके माइंड में आ रहा होगा, फ्लक्चुएटिंग मीन्स किसी चीज़ का चेंज होना या बड़ा होना या छोटा होना। मीन्स पार्टनर्स जो अपने कैपिटल लाते हैं वो टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है, बिजनेस पर्पस से या जो भी पर्पस हो, तो उसमें और हम पार्टनरशिप फर्म में फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड में सिर्फ एक ही कैपिटल अकाउंट बनता है, दो नहीं बनते। मतलब इसमें कैपिटल अकाउंट करंट अकाउंट नहीं आता, ओनली कैपिटल अकाउंट ही आता है। तो हम शुरू करते हैं कि फॉर्मेट क्या होता है, आइटम्स क्या इसमें मेंशन होते हैं। तो पहले हम बात करेंगे फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो उसकी फर्स्ट है कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आता है वो मैं बताती हूँ आपको। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पहले पार्टिकुलर और ए अकाउंट, बी अकाउंट, पार्टिकुलर बी ए अकाउंट, बी अकाउंट, ये तो आपको पता ही है। ये होती है डेबिट साइड, ये होती है क्रेडिट साइड। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेबिट साइड से। इसमें दिया हुआ है बाय कैश और बाय बैंक अकाउंट। मींस अगर कोई पार्टनर अपनी कैपिटल अगर विड्रॉ करता है तो वो अमाउंट यहाँ मेंशन होता है डेबिट साइड, यानी वो जा रहा है। और उसके बाद यहाँ वो उसकी कैपिटल कितनी इंट्रोड्यूस कराई है उसने, जो फिक्स है, फिक्स ही होती है फिक्स अकाउंट में, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड में। तो वो बैलेंस यहाँ पे ब्रेक डाउन होगा, तो ये मेंशन यहाँ होगी। उसके बाद अगर पार्टनर ने बीच में अगर नई कैपिटल इंट्रोड्यूस कराई है तो वो हम यहाँ लिखेंगे बाय कैश एंड बैंक अकाउंट एडिशनल कैपिटल के नाम से, वो यहाँ मेंशन करेंगे, दोनों का टोटल करेंगे और इस साइड उसका बैलेंस निकाल देंगे, क्योंकि यहाँ विड्रॉ किया है अगर पार्टनर ने तो वो हम यहाँ मेंशन होगा, तो उससे बैलेंस करके हमारा बैलेंस जो अभी नई कैपिटल है वो हमारी तैयार हो जाएगी। ओके, उसके बाद इसका फिक्स कैपिटल का अकाउंट मेथड का अगला अकाउंट है करंट, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। ये आपको पता ही है डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। तो डेबिट साइड में क्या आता है, पहले ड्राइंग आती है, तो टू ड्राइंग अकाउंट, पार्टनर ने ड्राइंग की है, विड्रॉ अमाउंट किया है वो अमाउंट। और फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, यानी पार्टनर्स की ड्राइंग, तो वो आएंगी उनके अपने अपने अकाउंट में। लाइक ये ए का है, ये बी का है, तो ये उनके आएंगी। दो पार्टनर्स हो या तीन पार्टनर हो, मैंने आपको ये दो पार्टनर्स का फॉर्मेट बताया है आपको करंट अकाउंट का। ओके, उसके बाद अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उनका, तो वो अगर लॉस आया हुआ है तो वो लॉस लिखेंगे। वैसे ज़्यादातर क्वेश्चन में लॉस नहीं आता, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दिया है, अगर बाई चांस हो तो आप अलर्ट रहें उसके लिए। उसके बाद आता है बैलेंस, उन्होंने जो
इंट्रोड्यूस किया था स्टार्टिंग में, वो यहाँ क्रेडिट साइड इंट्रोड्यूस होगा। उसके बाद कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो यहाँ मेंशन होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में फाइंड आउट किया था, जो डेबिट साइड किया था वही अब यहाँ क्रेडिट साइड आएगा। और बाय पार्टनर्स, नेक्स्ट है बाय पार्टनर्स सैलरी अकाउंट, जो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड किया था वही अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा। पार्टनर्स सैलरी यानी पार्टनर 2 हैं, मैंने आपको बताया था, मैं यहाँ 2 पार्टनर्स एज्यूम कर रही हूँ, तो उनका फॉर्मेट मैंने बताया है। सपोज यहाँ ए बी, ये 2 पार्टनर है, इन दोनों की सैलरी आएगी यहाँ पे, जो मैंने आपको प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में बताया था अगली वीडियो में, वो सॉरी नेक्स्ट जो लास्ट वीडियो थी उसमें। अब आएगा उसके बाद पार्टनर्स का कमीशन। अगर किसी पार्टनर का कमीशन है तो वो हम यहाँ मेंशन करेंगे। अगर पार्टनर ए का है तो ए का, पार्टनर बी का है तो बी का, अगर दोनों का नहीं है तो कोई बात नहीं। और उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट आया था उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग, वो हम उनके कैपिटल अकाउंट के कॉलम में लिखेंगे। ओके, ये मेंशन किया। इसके बाद इन सब का सम किया और वो सम करके हमने जो ये प्लस किया था उसको ऐड करके जो बैलेंस आएगा इन दोनों का वो इनकी कैपिटल होगी। तो ये बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टॉपिक जो है फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड, यानी ये मेथड के दोनों मैंने आपको कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट बता दिए हैं पार्टनरशिप के। अब मैं आती हूँ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स मेथड। उसमें सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, कैपिटल अकाउंट। तो मैं बताती हूँ, इसका इम्पोर्टेंट एक नोट है, या आप हमेशा याद रखिए कि क्या इम्पोर्टेंट नोट है। इन एब्सेंस ऑफ एनी particular instruction regarding which system to be followed for maintaining capital account, मीन्स कि अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो रहा है कि कौन से अकाउंट से, कौन से मेथड से आपको ये क्वेश्चन करना है, तो वहाँ ऑलवेज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड ही यूज़ किया जाएगा, मतलब सिर्फ कैपिटल अकाउंट ही बनाया जाएगा। तो उसका फॉर्मेट ये है। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मैंने बताया आपको कि सिर्फ एक ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेगा, उसमें करंट अकाउंट बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, तो सबसे पहले इसमें आएगा, अगर किसी पार्टनर ने अगर डेबिट बैलेंस से ओपनिंग की है तो वो सबसे पहले मेंशन होगी किस साइड, डेबिट साइड। आपको फॉर्मेट तो पता ही है, जैसे कि ये पार्टनर ए है हम सपोज करते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ, ये पार्टनर ए और ये पार्टनर बी। तो मैंने 2 पार्टनर्स का फॉर्मेट लिया है कैपिटल अकाउंट में, वो मैं आपको बताती हूँ। तो इसका अगर मैं बताती हूँ, अगर किसी पार्टनर ने डेबिट साइड से या फिर डेबिट बैलेंस से ओपन किए हैं अपने कैपिटल या इंट्रोड्यूस किए है, वो मेंशन करेंगे। उसके अलावा उनकी ड्राइंग्स आएंगी, जो उन्होंने उनकी ड्राइंग्स हैं वो हम दोनों में मेंशन करेंगे, 2 ड्राइंग्स अकाउंट। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट, यानी जो उनका इंटरेस्ट है ड्राइंग पे, वो मैं यहाँ मेंशन होगा दोनों के अकाउंट में। अगर 2 होंगे या 3 होंगे, कितने भी हो वो हम कर सकते हैं। उसके बाद वही बात, अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आया है यानी लॉस अकर हुआ है, तो वो हम यहाँ करेंगे मेंशन, ठीक है। उसके बाद हम इस साइड आते हैं, क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या है, अगर पार्टनर ने क्रेडिट बैलेंस से ओपनिंग की है अपने कैपिटल की, तो वो यहाँ मेंशन होंगे। मोस्टली क्वेश्चंस में क्रेडिट बैलेंस से ही ओपनिंग होती है, तो हम हमेशा इस साइड ही कैपिटल लेंगे। अगर वो क्वेश्चन में मेंशन होता है कि वो पार्टनर डेबिट साइड से ओपनिंग कर रहा है या क्रेडिट से, तो वो आपको पता चल जाएगा। तो ये कैपिटल बाय बैलेंस बीडी। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने अपनी नई कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, यानी कुछ अमाउंट अपने कैपिटल में और इंक्रीज़ किया है, तो वो मेंशन करेंगे बाय कैश एंड बाय बैंक अकाउंट से। नीचे मैंने लिखा हुआ है एडिशनल कैपिटल, ओके, यानी वो एडिशनल कैपिटल से इंट्रोड्यूस करा रहा है, कुछ अमाउंट अपनी कैपिटल का बढ़ाना चाह रहा है, वो मेंशन होगा। उसके बाद उनका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो उनकी कैपिटल पे इंटरेस्ट मिला है, वो यहाँ नोट डाउन होगा।
उसके बाद उनका कमीशन, जो पार्टनर्स का कमीशन उन्हें मिल रहा है जिस भी पार्टनर को, वो यहाँ आएगा। तो बाय कमीशन अकाउंट से, बाय सैलरी अकाउंट, सैलरी आएगी उनकी, पर मंथ होगी या पर ईयर होगी, वो सब क्वेश्चन में मेंशन होगा। उसके बाद जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो इस साइड आएगा, दोनों पार्टनर्स का, वो लिख देंगे। सबसे पहले माइंड में ये रखिए, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो आइटम्स डेबिट साइड होते हैं वो डायरेक्ट ही पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड आ जाते हैं। एक्सेप्ट आपको बस इन कैपिटल अकाउंट में बस ये 2 आइटम ही ऐसे हैं जो आपको अपनी तरफ से लिखने हैं, वो भी बहुत ईजी, क्योंकि पार्टनर्स की कैपिटल है जो यहाँ आएगी क्रेडिट साइड, और ये अगर वो एडिशनल करते हैं, कोई मतलब अपनी कैपिटल में और अमाउंट इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो यहाँ आएगा। बाकी जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड होता है वो डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड ट्रांसफ़र हो जाती हैं, सारी की सारी एंट्रीज। ओके, और वही रिवर्स होता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जो चीज़ क्रेडिट साइड होती है वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो जाती है किस साइड, डेबिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ओके, तो जैसे कि ये इंटरेस्ट, ये ड्राइंग और ये जो कैपिटल है, ये दोनों तो अभी आती हैं कैपिटल अकाउंट में, इनको तो हमें करना पड़ेगा, लेकिन जो इनके अलावा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो वहीं से ट्रांसफ़र होगा, वो क्रेडिट साइड से कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इन दोनों का जो सम होगा और इनका जो सम होगा यहाँ तक, उसका जो इनका बैलेंस आएगा वो ये बैलेंस कहलाएगा, यानी उनकी नई कैपिटल हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया हो। तो मैं इसी फॉर्मेट से रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ, वो है टीएस ग्रेवाल बुक का, जिससे आपको ये कॉन्सेप्ट और इजीली समझ में आ जाएगा। टीएस ग्रेवाल बुक से इलस्ट्रेशन नंबर 11, ये क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व कराऊंगी, जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो मैं यहाँ क्वेश्चन रीड करती हूँ। इसमें क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले ही मेंशन कर दिया इसने, व्हेन कैपिटल्स आर फिक्स एंड फ्लक्चुएटिंग, यानी दोनों मेथड से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। यानी कैपिटल के मैंने 2 मेथड बताए हैं, फिक्स और फ्लक्चुएटिंग, उन दोनों में करना है। तो फिक्स में क्या होता है हम एक बार रिवाइज भी कर लेते हैं। फिक्स में होता है 2 अकाउंट्स होते हैं, कौन कौन से, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स करंट अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग में ओनली कैपिटल अकाउंट। तो हम क्वेश्चन रीड करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स with capitals of 60,000 and 20,000 respectively on 1st April 2011। ए बी पार्टनर्स है, उन्होंने कैपिटल इंट्रोड्यूस की है 60,000 और 20,000, यानी ए की कैपिटल है 60,000 और बी की 20,000। ओके, उसके बाद आते हैं द ट्रेडिंग प्रॉफिट taking into account the provision of the deed for the year ended 31st March 2012 was 24,000, मीन्स के इस डीड में आने से पहले उनका जो प्रॉफिट था वो 24,000 था, वो है मेंशन इस क्वेश्चन में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, यानी उनकी कैपिटल पे, जो दोनों की कैपिटल है उस पे इंटरेस्ट कितना आएगा, 6% पर एनम। उसके बाद आएगा बी इज़ इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम। पर एनम बोल दिया है, दैट मीन्स ये पूरी ईयर का ही है। अब इसमें पर मंथ नहीं है, अगर पर PM बोलते तो पर मंथ होता, अगर नहीं होता तो हम मंथली लेते, लेकिन इसमें डायरेक्ट बोला हुआ है कि 6,000 पर एनम, यानी ये पूरे ईयर का ही है। किसका है, ओनली बी का, ए का नहीं दिया हुआ है सैलरी। तो बी की सैलरी कितनी है, 6,000 पर एनम, यानी पूरे साल की। उसके बाद आते हैं ड्राइंग्स पे, इसमें इन्होंने मेंशन किया है क्वेश्चन में, द ड्राइंग्स ऑफ ए पार्टनर वर 6,000 एंड 4,000, यानी ए की ड्राइंग है 6,000 और बी की ड्राइंग है 4,000।
ओके। और उस पर इंटरेस्ट भी इन्होंने पहले से ही हमें दे रखा है, तो हम सीधा क्वेश्चन आंसर मतलब जब सॉल्व करेंगे तो उसमें पुट कर देंगे, हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ फॉर ए बीइंग 200 एंड फॉर बी इज़ 100, यानी ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200 और बी का 100। अगला लाइन है शो हाउ the profit will be divided between A and B, and also show the capital accounts if they are fixed and if they are fluctuating। यानी इस क्वेश्चन के दो पार्ट हैं, इसमें बोला हुआ है आप इस क्वेश्चन को दो मेथड से करके बताइए, फिक्स मेथड से भी और फ्लक्चुएटिंग से भी। तो मैं आपको क्वेश्चन शुरू करती हूँ। सबसे पहले हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, तो इसमें दिया हुआ है पार्ट, सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लिखेंगे डेबिट साइड। तो वो क्या इन्होंने दिया है, ए की कैपिटल क्या है 60,000 है, और 60,000 पे कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है 6%, यानी 6% 60,000 का कितना होगा 3600। ओके, और बी का है 20,000 उनकी कैपिटल है, बी ने इंट्रोड्यूस करी है, तो उनका भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम के अकॉर्डिंग ही होगा, तो ये 1200। तो यानी ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 और बी का 3600 और बी का 1200, और कितने परसेंट के हिसाब से 6% पर एनम के हिसाब से। ओके, उसके बाद आता है इनकी सैलरी। इस क्वेश्चन में यही मेंशन है बी इज़ इंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ 6,000 पर एनम, यानी ओनली बी को ही सैलरी मिल रही है, ए को नहीं मिल रही है, तो हम 6,000 ही इनका डायरेक्ट पुट कर देंगे, क्योंकि पी है यानी पर एनम यानी पूरे साल की है। तो 6,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में टू सैलरी अकाउंट ऑफ बी में 6,000 मेंशन कर दिया है। अब हम चलते हैं क्रेडिट साइड। पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या आएगा, इन्होंने बोला था क्वेश्चन में द ट्रेडिंग प्रॉफिट फॉर द डीड ईयर एंडेड इज 24,000, यानी जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट ट्रांसफ़र हुआ है वो 24,000 है। ओके, तो वो हम यहाँ पुट करेंगे 24,000। उसके बाद बोला है इंटरेस्ट ऑन, उसके बाद बोला है उनका ड्राइंग्स दी गई हैं, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी दी गई हुई हैं। तो ए का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 200 और बी का है 100, तो वो हम यहाँ मेंशन कर देंगे। ए की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 200 एंड बी का 100, दोनों का टोटल आएगा 300। अब इनका सम करके यहाँ हम कर लेंगे 24,300 और इनका ऐड कर लेंगे, इनका जो एडिशन आएगा और इससे जो हम बैलेंस करेंगे तो वो इनका आएगा 13,500 आएगा प्रॉफिट इन दोनों के शेयर से। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात इस क्वेश्चन में आपने नोटिस करी हो, इन दोनों का प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो कोई कुछ भी मेंशन नहीं है। अगर नहीं है इसका मतलब ये है कि इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं है, यानी इक्वल है, तो हम इक्वली इनका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हमारा ये प्रॉफिट आया है 13,000, उसको 1:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा आपका ऐसे, मैं आपको बता देती हूँ। तो इसका आएगा ए का आएगा, ऐसे ही इसका आएगा, दोनों का सेम ही है, तो ये ए का हो जाएगा और ये बी का 6,750। ओके, ये इन दोनों का प्रॉफिट आ जाएगा और ये प्रॉफिट इनकी कैपिटल अकाउंट में होगा। तो कैपिटल अकाउंट अब कैपिटल अकाउंट में भी जाएगा और करंट अकाउंट में, क्योंकि हम ये क्वेश्चन दो मेथड से सॉल्व कर रहे हैं, यानी फिक्स और फ्लक्चुएटिंग। तो अब हम आते हैं फिक्स कैपिटल अकाउंट में। इसमें क्या क्या मेंशन होगा वो मैं बताती हूँ आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है कि मैं आपको
फिक्स कैपिटल अकाउंट बताऊं कि उसके मेथड में हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे। फिक्स कैपिटल अकाउंट में पहला अकाउंट बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो इस क्वेश्चन में कोई भी एडिशनल पार्टनर्स की कैपिटल नहीं दी हुई है। ओके, तो उसके हिसाब से हम बस यहाँ कैपिटल ही उनकी मेंशन करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, यानी 60,000 ए की कैपिटल है और 20,000 बी की है, बी की कैपिटल है, वही हम यहाँ मेंशन कर देंगे, वही हम यहाँ बैलेंस में दिखा देंगे। जो इंट्रोड्यूस हुई है वो 1 अप्रैल 2011 को हुई है, और जो हम ये जो बैलेंस अकाउंट बना रहे हैं वो ईयर के एंड में ही बनाते हैं। तो वो 31 मार्च 2012 को हमने ये अकाउंट क्लोज किया, तो उस दिन भी इतनी ही थी, तो हम वो यहाँ मेंशन कर देंगे। ओके, अब हम आते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट। इसमें क्या बता रहे हैं वो, तो मैं आपको पहले डेबिट साइड बताती हूँ। पार्टनर्स की ड्राइंग कितनी है, पार्टनर्स की ड्राइंग है आपकी 6,000 एंड 4,000। ओके, तो हम यहाँ लिख देंगे, जैसे मैंने आपको फॉर्मेट में बताया था, दोनों की कैपिटल साथ में भी लिख सकते हैं और अलग अलग सेपरेट अकाउंट भी बना सकते हैं। आपको जो मेथड बेस्ट लगे वो कर लीजिए। मैंने एक ही अकाउंट में दोनों के कॉलम बना दिए हैं ताकि ईजिली हो और टाइम सेविंग हो, इसलिए आप अलग अलग भी बना सकते हैं जैसा आपको कंफर्टेबल हो। तो मैं यहाँ लूँगी 2012 को मैं अकाउंट क्लोज कर रही हूँ, तो वही डेट लूँगी मैं 2012 31 मार्च। तो 2 बैंक अकाउंट से आएगा उनकी ड्राइंग्स, तो ये क्या है 6,000 एंड 4,000। ओके, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैं वो आएंगी हमारी, जो कि मैंने बताया था आपको, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड थी वो ही हम इनको यहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी 200 और 100। ओके, उसके बाद हम यहाँ आते हैं, डेट वही डालेंगे 2012 मार्च 31, क्योंकि ये क्लोजिंग ईयर है। उसके बाद यहाँ आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट से जो उनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो यहाँ ट्रांसफ़र होगी। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि यहाँ इनकी बाय बैलेंस बीडी क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने पहले ही करंट अकाउंट में कैपिटल पहले ही हमने मेंशन कर दी थी, इसलिए यहाँ नहीं होगा। ओके, तो पहले आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उनका 3,600 एंड 1,200। उसके बाद नेक्स्ट है प्रॉफिट, जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर्स का प्रॉफिट निकला है 1:1 रेशियो में, वो हम मेंशन करेंगे 6,750 6,750। उसके बाद जो पार्टनर्स की सैलरी है, मैं आपको क्वेश्चन में बता देती हूँ, सिर्फ बी की ही सैलरी दी हुई है, ए की नहीं दी हुई है, और बी की सैलरी है 6,000, तो वो हम सिर्फ 6,000 ही यहाँ मेंशन करेंगे, ए का कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, फिर इनका बैलेंस करेंगे, इन अमाउंट का सम करेंगे, और ये जो यहाँ का है, जो ये अमाउंट्स है, इनको ऐड करके जो इनका टोटल आएगा उससे हम इसको माइनस कर देंगे, तो हमारी ये नई कैपिटल पार्टनर्स की आ गई फॉर द ईयर एंडेड ऑफ 2012 31 मार्च। ओके, तो ये है 4,150 एंड 9,815। ओके, उसके बाद हम आते हैं, आई थिंक आपको ये फॉर्मेट समझ में आ गया हो, और अगर आपको नहीं आया आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है फ्लक्चुएटिंग मेथड में बताना है मुझे आपको। फ्लक्चुएटिंग मेथड में मैंने आपको पहले भी फॉर्मेट के टाइम बताया था कि सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो वही हम बनाएंगे। इसमें क्या लिखेंगे, जो पार्टनर्स की ड्राइंग्स है वो यहाँ मेंशन करेंगे,
6000 एंड 4000। एक ही ड्राइंग्स है 6000, जैसे कि क्वेश्चन में भी बताया हुआ है। एक ही ड्राइंग्स है 6000 एंड 4000 है बी की। तो ड्राइंग्स बाय बैंक टू बैंक अकाउंट 6000 एंड 4000। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो क्रेडिट साइड था वो हम इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग था 200 और 100 वो हम मेंशन करेंगे। एक ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी 200 और बी की थी 100, तो वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया है। अब आते हैं क्रेडिट साइड, और हाँ डेट डालना बिल्कुल ना भूलें, डेट डालनी बहुत ज़रूरी है अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन है तो। अगर क्वेश्चन में डेट मेंशन नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। तो पार्टनर्स ने 2011 में यानी 1 साल पहले 1 अप्रैल को ये अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस करी थी, जैसे कि क्वेश्चन में भी मेंशन है। तो बाय बैलेंस बीडी ए की 60,000 एंड बी की 20,000, तो वो हमने यहाँ मेंशन कर दी। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो पार्टनर्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था वो हमने यहाँ मेंशन कर दिया 3,600 1,200। ओके, उसके बाद सैलरी ए की थी नहीं, ओनली 6,000 थी, किसकी, बी की थी। तो बी के अकाउंट में हम 6,000 लिख देंगे। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो दोनों का प्रॉफिट आया था 1:1 के अकॉर्डिंग, वो यहाँ इक्वली हम दोनों में ट्रांसफ़र कर देंगे। दोनों के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, जो कि फ्लक्चुएटिंग मेथड से हम सॉल्व कर रहे हैं, उसमें हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट दोनों का मेंशन कर देंगे। फिर इन अमाउंट का ऐड करेंगे, इनका सम करेंगे, फिर इस साइड का हम सम करेंगे, और दोनों का जो बैलेंस आएगा वो इनकी नई कैपिटल होगी 2012 की 31 मार्च की। ओके, तो आई थिंक आप ये क्वेश्चन मेरा कंप्लीट हो गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ पूछिए कमेंट बॉक्स में, मैं आपको वो डाउट सॉल्व कराऊंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, लाइक करें। वेरी वेरी थैंक यू।